बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की शपथ के 2 दिन हो गए, लेकिन अभी भी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर आए और बांग्लादेश के गोपालगंज से बेहद हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां गुस्साई भीड़ ने सेना के काफिले को निशाना बनाया। इन प्रदर्शनकारियों में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे और बांग्लादेश की सेना के 10 ईबी के सैन्य काफिले पर हमला कर दिया। भीड़ ने एक एम्बुलेंस और सेना की 3 गाड़ियों को आग लगा दी। हिंसक भीड़ में लोग हाथ में तलवार और धारदार हथियार लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्होंने एक सेना को जवान पर हमला करके बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन सेना ने कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं की। दरअसल गोपालगंज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का गृह जिला है। शेख हसीना यहां से लगातार सांसद चुनकर आती रही हैं और प्रदर्शनकारी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अभी भी हमले हो रहे हैं। शनिवार की देर रात नए सिरे से हिंसा की खबरें सामने आई। बांग्लादेश के हल्दीबाड़ी चिलाहाटी इलाके से हिंसा की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां प्रदर्शनकारियों की आड़ में जमात के हुड़दंगियों ने हिंदू घरों में जमकर लूटपाट की। कई घरों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। नीलफामारी जिले के डुगडुगी और ठाकुर गांव समेत अल्पसंख्यक हिंदुओं के गांवों में लूटपाट की गई और उनके ऊपर हमले किए गए। तो बांग्लादेशे जो घटना घटे जाच्छे एकेर पर एक विभिन्न जगह आगामी आज की रात्रे पीरगंज नीलफामारी नवानी विभिन्न जगह भांगचुर एवं জ্বালাও পোড়াও एवं बाड़ीते लूटपाट एवं डाकाती जिनिसपत्र निये जाওয়া থেকে शुरू करे सब धरनेर कर्मकांड इतिमध्ये चालिये जाच्छे। दरअसल हल्दीबाड़ी चिलाहाटी इलाका बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इससे सटे बांग्लादेश के कई जिलों में हिंदू आबादी रहती है। इधर बांग्लादेश में उथल पुथल का दौर अभी भी जारी है। शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को भी हटाया जा रहा है या फिर वे इस्तीफा दे रहे हैं। और बांग्लादेश में हिंसा और सियासी उथल पुथल के बीच बांग्लादेश बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ तालुकदार ने भी इस्तीफा दे दिया। अब्दुल रऊफ ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ा है। रऊफ के अलावा 7 अगस्त को 4 डिप्टी गवर्नर भी इस्तीफा दे चुके हैं। रऊफ ने जुलाई 2022 में बांग्लादेश बैंक के गवर्नर का पद संभाला था। इससे पहले बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने अपना पद छोड़ा था। साथ ही बांग्लादेश सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन शिबिली रुबायत ने भी इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद छात्र संगठन और प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इकट्ठा होकर मुख्य न्यायाधीश उबैदुल हसन को इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया था। जहां एक ओर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हिंदू भी एकजुट हैं और कई इलाकों में हमलों के खिलाफ हिंदुओं ने मिलकर अपनी आवाज बुलंद की। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शहबाग चौक पर बड़ी संख्या में हिंदू महिलाएं और पुरुष इकट्ठा हुए और दमदार आवाज में हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई। प्रदर्शन के दौरान आवाज उठाई और नारा लगाया कि मेरी मिट्टी मेरी माँ है, ये देश नहीं छोड़ूंगा। तो वहीं बांग्लादेश के लालमोनीरहत जिले में भी हिंदू सड़क पर उतर आए और हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई। हिंदू प्रदर्शनकारियों ने जागो हिंदू जागो के नारे लगाए। हालांकि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं पर हुए हमलों की निंदा की और उन्हें रोकने की युवाओं से अपील की। इधर बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा सख्त है और कड़ी निगरानी की जा रही है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय सीमा पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। इस बीच सीमा पर 10 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है, जो अवैध तरीके से सीमा पार कर भारत में आने की कोशिश कर रहे थे। ये सभी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय की सीमा से प्रवेश कर रहे थे।
इधर बांग्लादेश के खुलना इलाके में बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग सड़क पर उतरे और हिंदुओं के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर रैली निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों ने बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों पर हमलों और बर्बरता के खिलाफ नारेबाजी की। रैली में मौजूद हिंदू समुदाय के लोगों ने कहा कि हम किसी कीमत पर बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा की गूंज ब्रिटेन में भी सुनाई दी। हिंदू समुदाय के लोगों ने हमलों की निंदा की। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। प्रदर्शनकारियों के हाथों में हिंदू बचाओ की तख्तियां थीं। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा शामिल रहे, जिन्होंने हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए और हिंदुओं पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद हिंसा और भड़क गई। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जमाते इस्लाम के कार्यकर्ता और समर्थक हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं और उनके साथ लूटपाट कर रहे हैं। हिंदुओं पर हमलों की तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां उनके घर जलाए गए। कई जगह महिलाओं से मारपीट की गई, जिसके बाद पूरी दुनिया से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। वहीं कनाडा में भी हिंदू, ईसाई, बौद्ध और यहूदी मूल के 1000 से ज्यादा कनाडाई लोगों ने बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाई और टोरंटो शहर में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कनाडा सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए अंतरिम बांग्लादेश सरकार पर दबाव डालने का आग्रह किया। समुदाय के नेताओं ने हिंदुओं पर हमलों पर अपनी चिंता जताई, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी लोग सड़कों पर उतरे और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। अमेरिका में भी लोगों ने प्रदर्शन किया और व्हाइट हाउस के सामने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। तो हिंदुओं पर हमले का विरोध टोरंटो में देखा गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी सड़क पर लोग उतरे और व्हाइट हाउस के सामने भी प्रदर्शन देखा गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश से आवाज उठी। लोगों ने हमलों को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया और सरकार से बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश कितना चिंतित है। लखनऊ में गोमती नगर के कैप्टन मनोज चौराहे से लोगों ने पैदल मार्च निकाला। केंद्र और राज्य सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे जुल्म को रोकने की अपील की। तो वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी व्यापारी सड़क पर उतरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। इधर राजस्थान के कोटा में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया और मानव श्रृंखला बनाई। हिंदू जागो, हिंदू जागो। इन सबके बीच शिवसेना की ओर से भी बयान सामने आया। शिवसेना नेता ने कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर चिंतित है। भारतीय सरकार जो हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में रह रहे हैं उनके लिए चिंतित है और उनके सुरक्षा के लिए और उनके लिए पूरा प्रयास करेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को सेना ने अफवाह बताया, जिस पर भारत में कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली। भारत के नेताओं ने बताया कि बांग्लादेश में हालात ठीक नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हमलों की खबरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की सेना इसे अफवाह बता रही है, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी वहां हालात ठीक नहीं है। वहाँ का जो स्थिति है काफ़ी चिंतनीय है, लेकिन हमारा इतना ही विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी जरूर बांग्लादेश का सरकार का साथ या जो भी डिप्लोमेटिक चैनल्स है उसमें काम करेगा। इधर बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग भारत की सीमा में आ रहे हैं, जिन्हें लेकर बॉर्डर पर अलर्ट है। तो वहीं ओडिशा सरकार ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के रास्ते बड़ी संख्या में लोग आए हैं, जिनकी जल्द पहचान की जाएगी। Identification process, basically their visa, their passport and other things will be verified. If they are not having any document, they will be repatriated to the original country. बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसा दावा है कि सीमा पार बैठे आतंकियों की बांग्लादेश के हालात पर नापाक नजर है, जो बांग्लादेश को भी पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हैं। देश में जारी हिंसा और उथल पुथल का फायदा उठाकर
आतंकी नए टेरर कैंप तैयार करने की साजिश रच रहे हैं। दरअसल शेख हसीना के इस्तीफे के बाद आतंकी संगठन अलकायदा ने बयान जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा के साउथ एशिया विंग के चीफ ओसामा महमूद ने 12 पन्नों का संदेश दिया, जिसमें शेख हसीना सरकार गिरने की तारीफ की गई। इसके अलावा धार्मिक कार्यकर्ताओं से देश में इस्लामिक शासन स्थापित करने की कोशिशों में तेजी लाने को कहा गया। अलकायदा के संदेश में साफ है कि बाहरी और आतंकी ताकतें पूरी तरह से बांग्लादेश पर कंट्रोल करने में लगी हैं। बांग्लादेश में पहले से ही कई संगठन हैं जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अलकायदा से जुड़े हुए हैं।